हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इस बारे में सोचा कि आप और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। बहुत से लोग तो इतना भी प्रयास नहीं करते, तो इसी के लिए आप अपने आप को शाबाशी दे और ये जो बताने जा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करके एक अलग से एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें। तो प्रॉब्लम क्या है कन्वेंशनल बिजनेस में कि कन्वेंशनल बिजनेस आपका बहुत टाइम लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है और बहुत सारा ये होता है ना। फॉर एग्जांपल आप क्या बोलते एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो और आप सपोज कोई दुकान खोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हर एक फील्ड अलग अलग हो सकता है। टीचर है तो वो कोचिंग बिजनेस खोल सकता है और दूसरा कोई है तो और कुछ खोल सकता है। ठीक है, तो दुकान खोल रहे हो तो आपको कंस्टेंट हो जाएगा कि आपको उतने टाइम पे बैठना पड़ेगा दुकान पे, उतना समय देना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री आ रही कि नहीं आ रही उसका टेंशन अलग रहेगा। तो इस तरह का बिजनेस तो हम नहीं कर सकते अगर हम करंट प्रोफेशन में है या करंट जॉब में है, तो ये प्रॉब्लम है, राइट। तो आइए, मेरा नाम है प्रोफेसर दिनेश बी देशमुख। मैं एक शेयर मार्केट कोच हूँ और स्पेशली फॉर प्रोफेसर्स और टीचर्स के लिए, और जो भी इंटरेस्टेड है फाइनेंशियली ग्रो होना चाहता है थ्रू शेयर मार्केट उनके लिए। एज पर एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मुझे टोटल मोर देन 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में एज ए रिटेल इन्वेस्टर, और 4 से प्रोफेशनल इन्वेस्टर के बेसिस पे भी एक्सपीरियंस है मुझे। और मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर रह चुका हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत सारे स्टूडेंट को टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाता था। अब मैं अपने पैशन पे काम करने लगा हूँ, इसीलिए आप लोगों को ये सब कुछ बता रहा हूँ। और ये शेयर मार्केट बड़ी कमाल की चीज है, यहाँ पर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप इसको एक बार समझ लोगे, यूटिलाइज करना जान लोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कई नौकरियों से भी अच्छी चीज है, राइट। तो आइए मैं बताता हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो दिस इज द टॉपिक, डेवलपिंग इनकम सोर्सेज फ्रॉम शेयर मार्केट, राइट। शेयर मार्केट को यूज करके आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। एक्टिवाइज भी हो सकता है, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। पैसिव मतलब आप जहाँ पर काम कर रहे हो उसको छोड़े बिना भी आप काम कर सकते हो, राइट। तो देखिए कि आप शेयर मार्केट को कैसे यूटिलाइज करके ये कर सकते हो। शेयर मार्केट में आप पैसे कैसे कमा सकते हो? पैसे ऐसे कमा सकते हो कि आपको शेयर मार्केट की कुछ डायनामिक्स होती है ना, वो बताती है प्राइस एक्शन में कि कैसे प्राइस किसी भी कंपनी का ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है और कैसे कैसे चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर है वो कंपनी एनालिसिस है ना, कंपनी किस तरह का काम कर रही है ना, उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं है, उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने उस कंपनी का शेयर ले लिया और क्या बोलते वो कंपनी अच्छे से ग्रो हो रही, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा वो आपको उस शेयर में मिलेगा। तो इस तरह से आपकी कमाई होंगी, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। तो वहां पर और अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। शेयर में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलते रहता है कुछ कुछ कंपनियों में, तो वहां से इनकम होती रहती है आपकी, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। और कुछ ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करते हो तो उस बेसिस पे आपको रिटर्न मिलता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कुछ पैसा लगाते हो, है ना, जैसे कि आप रेंटल एस्टेट में करता हूँ तो कुछ सालों के बाद में बेचते हो तो आपका इनकम होता है ना। उस तरह से शेयर मार्केट में भी पैसा ग्रो होते जाता है। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं, तो आपका मनी ग्रो होता है और वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ बातें जानने की जरूरत है। क्या बातें हैं वो? बातें ये है कि आप मैनेजिंग रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, है ना। रिस्क तो हर जगह होता है। यहाँ पर एक इंसान रोड पे जा रहा है तो वो भी रिस्क पे है ना, कब कौन सी गाड़ी आके ठोक दे क्या पता, इसीलिए रिस्क हमेशा रहता है। और रिटर्न पाना है तो रिस्क थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा तो वो बहुत अच्छी चीज है ना। रैंडमली गैम्बलिंग करोगे तो वो गड़बड़ चीज है, किसी भी चीज के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो रिस्क टॉलरेंस, है ना, कि शेयर मार्केट हमेशा ऊपर 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 तो नहीं जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर ना जाएगा, कभी नीचे आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है, आप कितना लॉस बियर कर सकते हो, उस बेसिस पे आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन, है ना। अगर डाइवर्सिफाई करोगे आप, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक ले लिए, है ना, तो अच्छा रहेगा। इनफैक्ट बोला जाता है कि सारे जितने भी अंडे हैं वो एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए, अगर बास्केट गिर जाएंगी तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के साथ में होता है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के साथ में आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगा सकते हो, अलग अलग स्टॉक में लगाओगे तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा और रिस्क उसमें कम रहेगा, है ना।
और नंबर 3 है रीबैलेंसिंग। बीच बीच में रीबैलेंस करते रहे, उसको मेंटेन करते रहे कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अच्छा नहीं कर रहा है, कौन सा ठंडे बस्ते में चले गया, तो उस बेसिस पे काम करोगे तो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। राइट, तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है, आपको संक्षिप्त में बता दिया कि आप कैसे एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लोग बहुत कन्वेंशनल बिजनेस के बारे में ही सोचते रहते हैं, जबकि आजकल इतनी 21st सेंचुरी स्किल सेट्स आ गई है जिससे आप और भी अच्छी तरह से पैसा कमा सकते हो कम इफोर्ट लगा के। तो हमको इस तरह की स्किल सीखना है और हम मिडिल क्लास से अपर क्लास में आना है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। कॉल मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। ठीक है, और हमारी वेबसाइट है, उस पर विजिट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे और ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पर देख सकते हो। और हमसे रेगुलर बेसिस पे जुड़ना चाहते हो तो ये फेसबुक का लिंक दिया हूं मैं, है ना, उस पे आप फॉलो करिए हमें, तो आपको टाइम टू टाइम फाइनेंशियल एजुकेशन मिलता रहेगा। राइट, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करिएगा।